बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार चुनाव के बाद एक बड़ा सवाल ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट यानी जीडीएसएफ को लेकर उठाया जा रहा था। सवाल हो रहे थे कि अब इस फ्रंट का क्या होगा। ऐन चुनाव से पहले ये फ्रंट बना, उस फ्रंट के 6 उम्मीदवार चुनकर आए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इस फ्रंट की प्रमुख घटक थी। हालांकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं जीता, लेकिन फिर भी फ्रंट ने 6 उम्मीदवार फ्रंट के जीते। और उसके बाद से ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इस फ्रंट का क्या होगा, कौन इसे अब किस तरह से आगे भविष्य की राजनीति करेगी, इसकी आगे की रणनीति क्या होगी, फ्रंट रहेगा भी या नहीं रहेगा। कई तरह के सवाल थे। लेकिन इन सारे सवाल को जीडीएसएफ यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के दलों और उनके नेताओं ने विराम लगा दिया। फ्रंट के नेता बैठे, आपस में बातचीत किया, विचार विमर्श हुए और आगे की रणनीति पर बात हुई। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी आवाज़ बने, आप हमारी आवाज़ बने, हम आपकी ताकत बने, आप हमारी ताकत बने। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के ऑफिस में जीडीएसएफ के नेता बैठे, बातें हुई, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। एआईएम के नेता भी शामिल हुए, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के नेता भी शामिल हुए और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी तो थी ही। बहुजन समाज पार्टी के और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी या संजय चौहान की पार्टी इसमें शामिल तो नहीं हुई, लेकिन उन लोगों ने भी अपनी सहमति जताई थी इस बैठक पे। बसपा के तमाम नेता अभी दिल्ली में थे, क्योंकि वहाँ बसपा नेत्री के प्रमुख मायावती के पिताजी का निधन हुआ, तो सारे लोग लगभग वहाँ गए हुए थे, तो इस वजह से बसपा के लोग इसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन बैठक हुई। बैठक में जीडीएसएफ के संयोजक देवेंद्र यादव भी थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख और फ्रंट के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा थे, और एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जो अमौर से विधायक चुन के आए अख्तर अली मान तो थे ही। इसके अलावा 4 दूसरे विधायक अमदार नईमी, रुकनुद्दीन, इजहार सैफी और शहनवाज आलम, वो 4 विधायक भी थे। इनके अलावा युवा के प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आजाद और कई एआईएम के कई दूसरे नेता भी उस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कई नेता मौजूद थे। तो बैठक हुई और बैठक में एक आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। देवेंद्र यादव ने कहा कि आगे की लड़ाई लंबी है। हम जो जनादेश जनता ने दिया इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, उसने एक तरह से एक विकल्प, उसके सामने अब एक विकल्प है और उसने एक तीसरे मोर्चे के तौर पर हमें एक मान्यता दे दी। तो एक बड़ी बात थी। उन्होंने ये भी कहा कि आगे की लड़ाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें सर उठा रही हैं। दूसरी तरफ अमौर से चुने गए विधायक और प्रदेश के एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तर अली मान ने कहा कि हम आगे जन सरोकारों की लड़ाई सदन में भी जारी रखेंगे और सड़क पर भी उस लड़ाई को सड़क पर भी जारी रखेंगे। हम न सिर्फ विपक्ष की बड़ी भूमिका में होंगे, बल्कि हम सरकार के तमाम जन विरोधी कदम के खिलाफ खड़े होंगे, सदन में भी और सदन से बाहर भी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम 5 नहीं 6 विधायक जीत के आए हैं और 4 हर जन विरोधी काम, जब भी सरकार कोई जन विरोधी काम करेगी तो हम उस सरकार का कब्र भी खोदेंगे और 2 लोग कांधा देने के लिए भी होंगे। देखें क्या बोल रहे हैं अख्तर अली मान साहब। विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि यकीनन है कि पूरे बिहार में हम एक तीसरे बदल के तौर पर जनता के सामने में उपस्थित हुए हैं और जनता ने उसकी सनद भी हमको दे दी है
कि तीसरी उम्मीद की किरण अगर कोई है तो वो आप हैं। चूँकि समय का अभाव था, हम लोग बड़े आशावान थे। अगर हम थोड़ा समय शायद और हम लोग को मिल पाता तो शायद आज इस बिगड़े हुए हालात में बिहार के लिए एक निर्णायक फैसला करने के हक में हम लोग शायद हो सकते थे। लेकिन ईश्वर को जो पसंद था हम प्रयास किए। लेकिन मामला ये है कि हमें जो राजनीतिक में एक शब्द आमतौर पर कही जाती है और लोकतंत्र की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि सड़क से सदन की लड़ाई। तो सिर्फ हम सड़क पर लड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि सड़क से सदन तक का रिश्ता हम लोग का जुड़ गया है। हम सड़क पर भी मजबूती से लड़ेंगे और सदन में भी मजबूती से लड़ेंगे। हम लोगों ने मजाक मजाक में कभी कहा है कि हम लोग को 6 ही को जिताया तो हम लोग काफ़ी हैं, 4 जालिमों को कंधा लगाएंगे और 2 उसके लिए गड्ढा खोदने के लिए हम लोग काफ़ी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे घटक के दोनों नेतागण बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे कौमी लीडर हैं और आप लोगों ने जो गठबंधन बनाया है, यकीनन है कि हम लोगों ने इसका तजुर्बा बिहार में किया है, लेकिन इसका संदेश जैसा अफजल भाई ने कहा है पूरे देश में पहुंचा है और पूरा देश, मैं समझता हूं कि विभिन्न जगहों पर इसका तजुर्बा भी होगा और इसका एक अच्छा फ़ायदा भी होगा। लोकतंत्र की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि ऐसे निकम्मे लोग, ऐसे फासिस्ट नज़रियात के लोग और सांप्रदायिक तक जहर खोलने वाले लोग जब तक देश की गद्दी से उतारे नहीं जाएंगे, देश की जो अपनी जो संविधान की जो आत्मा है वो तड़पती रहेगी। तो एक बहुत इस बैठक का महत्व इसलिए भी है कि अभी तक महागठबंधन के दलों की बैठक नहीं हुई, लेकिन जीडीएसएफ के ने आपस में बैठकर बातचीत की और आगे की रणनीति पे चर्चा की। एनडीए की बैठक तो हुई, लेकिन बैठक में मंत्रिमंडल पे चर्चा हुई, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसे, इस पे चर्चा हुई, लेकिन आगे की रणनीति पे जो है या एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जिसको कहा जाए उस पर चर्चा जीडीएसएफ ही ने की। और पार्टी के रालोसपा के अध्यक्ष और फ्रंट के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत साफ तौर पे कहा, संकल्प लिया कि हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे और जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई को लेकर हम चुनाव में गए थे उस पे हम फोकस करेंगे। सदन में भी लड़ाई लड़ेंगे हमारे विधायक, और खासकर सीमांचल का जिक्र उन्होंने खास तौर पे किया। उन्होंने सदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा किया, हम माजिद साहब का शुक्रिया अदा किया और आदिल और अख्तरुल ईमान साहब का कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की और इन लोगों की वजह से एक गठबंधन का स्वरूप सामने आया। शुरू में बहुजन समाज पार्टी और के साथ गठबंधन किया था, लेकिन बाद में एआईएमएम के साथ जब गठबंधन था तो उसने एक विस्तार लिया और जो गैप था तीसरे मोर्चे का, वो गैप इसने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट ने भरा है। हमें जनता ने एक तरह से तीसरे मोर्चे के तौर पर एक मान्यता दे दी है, क्योंकि जनादेश हमें मिला। हम सीट भले नहीं जीते हों, लेकिन वोट हमें इतने मिले हैं कि हम भविष्य की रणनीति भी और राजनीति भी इससे तय करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये गठबंधन 6 महीने पहले बन गया होता तो आज तस्वीर दूसरी होती, लेकिन अब भी वक्त नहीं गुजरा है। आगे की लड़ाई कठिन तो है, लेकिन लड़ाई लड़ेगा फ्रंट, और न सिर्फ बिहार बल्कि देश की नज़र भी इस गठबंधन पे है, इस फ्रंट पे है। और आगे बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। तो जाहिर है कि आगे की रणनीति पर हम विचार विमर्श करते रहेंगे। जन सरोकारों के मुद्दे पर हम चुप नहीं बैठे रहेंगे। विपक्ष जहां खामोश रहेगा तो उसे भी घेरेंगे और सरकार की घेरेबंदी तो लगातार करेंगे, क्योंकि बिहार में जन सरोकारों को लेकर विपक्ष भी बहुत कोताही बरतता रहा है और सरकार ने तो कभी जन सरोकारों को लेकर बहुत कुछ किया ही नहीं। स्कूल ये हो या अस्पताल हो या रोजगार के मसले हो, इन मुद्दों को लगातार ये फ्रंट उठाता रहेगा। और अच्छी बात यह है कि सदन में हमारे कुछ विधायक चुन के गए हैं जो सदन में भी मजबूती से न सिर्फ सीमांचल के सवालों को उठाएंगे बल्कि पूरे बिहार को सवालों को उठाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ उपस्थित
इस गठबंधन के संयोजक आदरणीय देवेंद्र यादव जी, अख्तरुल इमाम साहब जो AIMIM के बिहार के सदर हैं, बाकी सभी नवनिर्वाचित माननीय विधायकगण और हमारी पार्टी के और AIM के भी कई नेता साथी यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपनी पूरी पार्टी की ओर से और बिहार की समस्त वैसी जनता जो चुनाव के पहले भी सोच रही थी कि दोनों से हमारी नाराजगी है, हम जाए कहाँ, वैसे लोग तब भी थे। चुनाव में भी परिस्थिति कुछ बनी, अलग बात है परिणाम जिस रूप में भी आया हो, लेकिन आज भी है और इनकी संख्या आगे भी बहुत रहने वाली है। इन तमाम लोगों की ओर से, तमाम निर्वाचित माननीय विधायक साथियों का मैं हृदय से आभार करता हूँ, बधाई देता हूँ। इस जीत के लिए गठबंधन के निर्माण में शुरुआती दौर में बहुजन समाज पार्टी की नेत्री से हमारी बात हुई थी बहुत पहले। उसके बाद फिर चुनाव शुरू होने के क्रम में बात हुई AIMIM के सदर साहब और बाकी आप लोगों से भी, और फिर इस रूप में हम लोग गठबंधन बनाकर निकले। तो मैं इस जीत के लिए ओवैसी साहब का विशेष रूप से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी बड़ी भूमिका रही और उस भूमिका को नीचे तक पहुँचाने में माजिद साहब, उनका भी धन्यवाद। और फिर उसके बाद उस कड़ी में आप तो प्रदेश के अध्यक्ष ही हैं, लेकिन आदिल जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा जी। और फजल साहब, इन लोगों ने भी एक कड़ी का काम किया। तो इन लोगों बल्कि का हमारे आफ्ताब साहब इंजीनियर नहीं रहे, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, तो सब लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आज भी हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष साथियों की बैठक थी, पूरे बिहार से लोग आए थे और बीच में चुनाव परिणाम और आज के पहले इस बीच में जो पार्टी के दूसरे साथियों से या आम लोगों से भी जो इंटरेक्शन जिनसे करने का मौका मिला, उनके मन मिजाज को देखकर कहीं से कोई निराश होने की बात नहीं है इसमें। ठीक है, चुनाव का परिणाम जिस रूप में हम लोग चाहते थे उस रूप में नहीं आया, लेकिन इसी परिणाम से कई सकारात्मक बातें भी दिख रही हैं और उन बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने कहा कि जब हम बना रहे थे गठबंधन, आप सब लोगों से बात हो रही थी, उसके पहले से भी लोगों के मन में एक बात की चर्चा जबरदस्त रूप से थी कि भाई हम नीतीश कुमार जी से भी नाराजगी है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी 15 साल का उनका और कोरोना के समय बाकी जो भी चीज़ें हुई, लेकिन फिर जाए तो जाए कहाँ। अब जो उसका महागठबंधन, अब लोगों को नीतीश कुमार पसंद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जो एक ही मात्र विकल्प था हम लोग के गठबंधन बनने के पहले, उनकी ओर भी लोग नहीं जाना चाहते थे। और नहीं जाना चाहते थे सिर्फ उस समय नहीं, बल्कि चुनाव का जो परिणाम इस रूप में आया है उसका भी एक बड़ा कारण यह है कि वहाँ भी नहीं तो फिर जाए तो कहाँ। शुरुआत में तो जब चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई तो कुछ दूसरे तरह काफ़ी दिख रहा था, लेकिन शाहबाद का इलाका जहाँ मुख्य रूप से फर्स्ट फेज में था वोटिंग, और मेरा भी लोकसभा क्षेत्र, उधर एक्टिविटी ज़्यादा उधर पार्टी की रहती है, जहाँ से अधिकांश सीटों पर बहुत ही चुनाव परिणाम नहीं हुआ लेकिन बेहतर प्रदर्शन हुआ है। तो फिर वहाँ दिखने लगा था
कि एनडीए बिल्कुल साफ, और परिणाम भी आया तो एनडीए वहाँ कहीं नहीं दिखा। तो इस वजह से भी सेकेंड फेज थर्ड फेज में थोड़ा सा हुआ कि अब तो फिर वही महागठबंधन आ जाएगा, जिसको लोग लाना नहीं चाहते हैं दोबारा। नीतीश कुमार एनडीए के प्रति जो नाराजगी है, या नाराजगी और बढ़ेगी आगे आने वाले दिनों में। और जो दूसरा, भले आज जो उनके मुकाबले गठबंधन के लोग खड़ा दिख रहे हैं नंबर 2 पे, लेकिन सच यह है कि जो लोग भी वहाँ से नाराज हो रहे हैं, महागठबंधन के साथ भी नहीं जाना चाहते। और जब नहीं जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि कोई तीसरा रास्ता हो। हम लोगों ने गठबंधन जरूर किया, चुनाव प्रचार में गए, लेकिन तब तक इतना विलम्ब हो गया था कि अपनी बातों को हम लोग ठीक से पहुंचा नहीं पाए। सिर्फ चुनाव प्रचार में हम लोग कहीं कहीं गए, बस यही हुआ। मीडिया आपके साथ है नहीं, क्योंकि मीडिया जब से हम लोग का गठबंधन बना तो मीडिया तो बिल्कुल बंद ही कर दिया एक तरफ से। कभी कभी कुछ बोलता भी था तो निगेटिव पक्ष को रखता था। पॉजिटिव पक्ष या पॉजिटिव न भी रखे, लेकिन कम से कम हम हैं, इसको भी मीडिया माने हमारे अस्तित्व को भी उस रूप में नहीं स्वीकार करते। और फिर जो वातावरण, तो मीडिया हमारे साथ नहीं है, और उस समय फिर अपनी बात हर व्यक्ति तक हर जगह हम लोग पहुंचा पाते हो 15 दिन में संभव भी नहीं था। यही गठबंधन अगर 6 महीना पहले हुआ रहता तो हम लोग जितनी आशा कर रहे थे निश्चित रूप से उसके अनुरूप परिणाम आता, लेकिन समय नहीं मिला। इलेक्शन का पूरा परिणाम अनाउंस होने के बाद हम लोग गठबंधन के रूप में आए लोगों के लिए, तो इसका भी नुकसान हुआ है। लेकिन लोग हैं अभी जो आज भी वही स्थिति है, नीतीश कुमार से नाराज, एनडीए से नाराजगी, और महागठबंधन को भी विकल्प के रूप में लोग नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। यह सच है, और इस सच्चाई को जानते थे नीतीश कुमार भी, इसलिए सब लोगों ने गौर किया होगा कि साल भर पहले ही 15 साल बनाम 15 साल का उन्होंने नारा दिया। जानते थे कि 15 साल के सामने जैसे ही 15 साल आवेगा तो फिर लोग हमको स्वीकार करेंगे, न चाहते हुए भी यही हुआ। तो अगर 6 महीना पहले हुआ रहता तो हम लोग लोगों के बीच अपनी बात, अपने गठबंधन के मैसेज को ज़्यादा मजबूती से पहुंचा पाते।